नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक बस ड्राइवर की है। यह कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आप शायद रात को अकेले यात्रा करने से डरने लगें। यह घटना हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी रास्तों की है। रमेश, जो एक अनुभवी बस ड्राइवर था, पिछले 15 सालों से पहाड़ों की सड़कों पर गाड़ियाँ चला रहा था। उस रात उसे एक निजी बस को देर रात चलाकर शिमला से मनाली तक जाना था। बस में सिर्फ 4 से 5 यात्री थे और सभी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे। रात के 10 बज चुके थे और बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। रमेश ने बस स्टार्ट की और रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही बस एक सुनसान घाटी के पास पहुंची, रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई बस के पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद बस के एक यात्री ने ड्राइवर के पास आकर कहा, भाई साहब, ये बस रुक क्यों रही है? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। रमेश ने उस यात्री को समझाया कि यह बस बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन तभी बस के इंजन से अजीब आवाजें आने लगी। रमेश ने बस रोकी और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। रात के अंधेरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। जैसे ही उसने बस के नीचे झुककर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई काले कपड़े में लिपटा हुआ आदमी उसके सामने से तेजी से गुजरा। रमेश को ठंडा पसीना छूट गया। वह जल्दी जल्दी बस में वापस चढ़ गया और बस को स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब बस के अंदर का माहौल और भी अजीब लगने लगा। सभी यात्री चुप थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें रमेश को घूर रही हों। रमेश ने खुद को संभाला और बस चलानी शुरू की। तभी अचानक से एक औरत की चीख सुनाई थी। यह चीख इतनी तेज थी कि रमेश ने घबराकर ब्रेक लगा दिया। चीख सुनने के बाद रमेश ने झट से बस के अंदर झांका। बस के अंदर बैठे सभी यात्री एकदम शांत थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी रमेश को घूर रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि मूर्तियां हों। तभी एक बूढ़ा आदमी जो बस की आखिरी सीट पर बैठा था, धीमे कदमों से रमेश के पास आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रमेश, ये बस अब यहाँ से आगे मत ले जाओ। इसे यहीं छोड़ दो और जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। उसने घबराकर पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता और मैं बस छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बूढ़ा आदमी उसे गुस्से में देखने लगा। उसकी आवाज़ अचानक से गहरी और डरावनी हो गई। तू नहीं समझेगा, यह जगह अभिशप्त है। तूने जिन्हें बस में बिठाया है वे अब इंसान नहीं रहे। यहाँ रुकना तेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने खुद को संभाला और किसी भी तरह बस को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अब बस के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रमेश ने देखा कि सभी यात्रियों की आंखें लाल हो चुकी थी। उनकी गर्दनें अजीब तरीके से मुड़ रही थी। औरतें डरावनी आवाज में हंस रही थी और बच्चे बस की खिड़कियों पर सिर मार रहे थे। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते डरते बस की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन बस जैसे ही एक पुल के पास पहुंची, अचानक अपने आप रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। रमेश ने बस से बाहर देखा और वहां उसे एक औरत दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी पहने खुले बालों के साथ पुल के किनारे खड़ी थी। रमेश ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे रमेश की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी। उसका चेहरा भयानक था और उसके होठ से खून टपक रहा था। उसने रमेश की ओर इशारा किया और कहा, तूने यहाँ कदम क्यों रखा? अब तू यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। रमेश के पैर सुन्न हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बस के अंदर बैठे सभी यात्री एक साथ खड़े होकर रमेश की तरफ बढ़ने लगे। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और उनकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। रमेश ने घबराकर बस के दरवाजे को लॉक कर दिया और इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की,
लेकिन बस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बस के अंदर बैठे यात्रियों ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ें इंसानी नहीं लग रही थी। रमेश का दिल अब उसकी छाती फाड़कर बाहर निकलने को तैयार था। उसने हिम्मत जुटाकर बस की खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना कोहरा था और सफ़ेद साड़ी में खड़ी औरत अब धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी अजीब थी जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। रमेश ने झट से अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली जो उसकी माँ ने उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए दी थी। वह कांपते हुए चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन तभी वह औरत बस के ठीक सामने आ गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वह चीखते हुए बोली, यहाँ से बचकर जाने की कोशिश मत कर, यह रास्ता सिर्फ मौत की ओर ले जाएगा। रमेश ने डरते हुए खिड़की से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन तभी बस के अंदर यात्रियों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ें अब राक्षसों जैसी लग रही थी। एक यात्री जिसकी गर्दन उल्टी हो चुकी थी अचानक बस के ड्राइवर सीट के पास पहुंचा और खिड़की पर अपना सिर जोर जोर से मारने लगा। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बस को स्टार्ट करने की कोशिश की और जैसे ही किसी चमत्कार की तरह बस का इंजन चालू हो गया। रमेश ने बिना वक्त गवाए बस को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही बस पुल के बीच पहुंची, वह औरत अचानक बस के अंदर दिखाई दी। वह बस के बीच में खड़ी थी और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। उसने रमेश की ओर इशारा किया और बोली, तुम सब अब इस दुनिया में नहीं रहोगे, ये जगह हमारी है। जो भी यहाँ आता है उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रमेश ने डरते हुए बस की स्पीड और तेज कर दी। वह चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन बस के अंदर माहौल और भयानक हो गया। सभी यात्री अपनी सीटों से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। अचानक बस ने जोर से झटका खाया और रमेश ने महसूस किया कि बस अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। पुल गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हो। रमेश ने बस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बस की स्टीयरिंग उसके हाथों से छूट रही है। अब बस अपनी मर्जी से चल रही थी। वह घबराकर चिल्लाया, भगवान मुझे बचा लो, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है। तभी वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत एक बार फिर बस के अंदर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह सीधे रमेश के सामने खड़ी थी। उसने रमेश की आंखों में गुस्से से देखा और बोली, तुम्हें पता है कि तुम किस जगह से गुजर रहे हो? यह रास्ता उस घाटी का है जहाँ बरसों पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उस बस में बैठे सभी लोग मारे गए थे और अब जो भी इस रास्ते पर आता है वह हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। रमेश कांपते हुआ बोला, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था इस जगह के बारे में, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे बस में गूंजने लगी। तभी अचानक बस के अंदर बैठे सभी यात्री खड़े हो गए। उनकी गर्दनें टेढ़ी थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। उन्होंने रमेश को चारों तरफ से घेर लिया। तभी रमेश को अपनी माँ की दी हुई हनुमान चालीसा याद आई। उसने तुरंत जेब में हनुमान चालीसा निकाली और कांपते हुए पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह हनुमान चालीसा पढ़ता गया, बस के अंदर का माहौल बदलने लगा। यात्रियों की चीखें तेज होती जा रही थी और उनकी आकृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगी। सफ़ेद साड़ी वाली औरत चिल्लाते हुए बोली, रुक जा, ये चालीसा मत पढ़, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। लेकिन रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अचानक बस के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। सफ़ेद साड़ी वाली औरत और सभी यात्री जोर जोर से चीखने लगे और फिर गायब हो गए। रमेश ने महसूस किया कि बस अब फिर से जमीन पर थी। चारों तरफ का कोहरा छट चुका था और बस सही सलामत पुल के पार खड़ी थी।
रमेश ने गहरी सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस पूरी तरह खाली थी। ना कोई यात्री था, ना कोई सामान। रमेश ने डरते डरते बस को स्टार्ट किया और अगले गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई तो गांव वालों ने उसे बताया कि वह पुल बरसों से भूतिया है। वहां जो भी बस या गाड़ी रुकती है वह कभी वापस नहीं आती। रमेश आज भी उस रात को याद करता है और वह अब कभी रात के समय उस रास्ते पर बस चलाने की हिम्मत नहीं करता। रमेश के जीवन में वह रात एक भयानक सपने की तरह समा गई। वह अब रोज उसी डरावनी रात के दृश्य को याद करता था जब बस की यात्रा ने उसे उस भूतिया दुनिया में पहुंचा दिया था। लेकिन उसने कभी भी किसी से अपनी पूरी कहानी नहीं बताई, सिवाय उस गांव के लोगों के। वह जानता था कि अगर वह इस घटना को औरों से बांटेगा तो शायद लोग उसे पागल समझेंगे। हालांकि उसके दिल में एक डर था कि कहीं वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर से उसकी तलाश में न आए। कुछ महीनों बाद रमेश एक दिन उसी रास्ते पर चलने का फैसला करता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने कुछ दोस्तों को साथ लिया था ताकि वह अपनी कहानी का सच बता सके। ये सब उस पुल तक पहुंचे जहां रमेश की बस रुक गई थी। लेकिन जब उन्होंने पुल को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अब पहला जैसे नहीं था। पुल की रेलिंग टूट चुकी थी और उसकी संरचना पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे समय ने उस जगह को पूरी तरह निगल लिया था। रमेश और उसके दोस्तों ने वहां से हटने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे वापसी का रास्ता लेने लगे उन्हें वही सफेद साड़ी में औरत फिर से दिखाई दी। यह वही औरत थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह बस खड़ी थी और अपने खौफनाक चेहरे से रमेश की तरफ देख रही थी। रमेश ने मुड़कर अपने दोस्तों से कहा, हम यहाँ से तुरंत जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद वह औरत अचानक सामने आ गई और बोली, तुम भागकर कहाँ जाओगे? तुम फिर से हमारे बीच आ गए हो। अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। रमेश के दोस्तों ने डर से इधर उधर देखा और फिर सब मिलकर जोर से चिल्लाए, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे बीच रहें। यह सुनकर सफेद साड़ी वाली औरत हंसने लगी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में कोई शक्ति नहीं थी, जैसे वह अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। अचानक वह गायब हो गई और आसपास का वातावरण शांत हो गया। रमेश और उसके दोस्त अब बिना किसी डर के पुल पार करने लगे। जब वे उस भूतिया जगह से बाहर निकले तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। इस घटना के बाद रमेश ने उस रास्ते पर बस चलाने की हिम्मत तो नहीं जुटाई, लेकिन उसकी जिंदगी में अब कोई डर नहीं था। उसने अपनी कहानी खत्म कर दी और अब वह उस भूतिया जगह के बारे में सोचते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।